बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जब भी जीवन में करें कोई काम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। जब भी जीवन में करें कोई काम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। जब भी जीवन में करें कोई काम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। जब भी जीवन में गुरु की आशीर्वाद जिसको मिले, उसका ही जीवन में भाग खिले। हाँ भाग खिले, ओहो भाग खिले। गुरु की आशीर्वाद जिसको मिले, उसका ही जीवन में भाग खिले। हाँ भाग खिले। करते संपूर्ण गुरु जी सब काम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। जब भी जीवन में करें कोई काम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। जब भी जीवन में सब शक्तियों के हैं मालिक गुरु, सब शक्तियाँ गुरु चरणों से शुरू। हाँ चरणों से शुरू, ओहो चरणों से शुरू। सब शक्तियों के हैं मालिक गुरु, सब शक्तियाँ गुरु चरणों से शुरू। हाँ चरणों से शुरू। श्रद्धा से ले जो सदा गुरु का नाम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। श्रद्धा से ले जो सदा गुरु का नाम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। जब भी जीवन में करें कोई काम, सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। सबसे है पहले करें गुरु का ध्यान। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। कंठ में वास करती हो तुम, गीत में रागों को भरती हो तुम। कंठ में वास करती
हो तुम, गीत में रागों को भरती हो तुम, संगीत सब तेरी कृपा से गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं, वंदना सरस्वती मैया की गाएं, चरणों में हम तो शीश झुकाएं। बड़ा ही आनंद बरस रहा है जीवन के अंदर। बड़ी कृपा गुरुदेव की दिन रात बरस रही है। जिसके जीवन के अंदर कृपा का सहारा होता है, जिसके जीवन के अंदर कथा एक आधार होता है, उसका जीवन तो हर वक्त आनंदमयी बीतता है। कैसी भी उलझन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, वो जीवन के अंदर कभी नहीं घबराते। और सच्ची शांति, सच्चा आनंद कहाँ है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का कोई अंत नहीं और हरि की कथा का भी कोई अंत नहीं। अनंत कथाएं हैं और हरि के चरणों में ही शांति का वास है और इन्हीं से ही सच्चा आनंद मिलता है। जीवन के अंदर सुख कहीं नहीं मिल सकता। सुख है भला, कहाँ सुख है? चाहे कोई ग्रस्त में है, किसी भी आश्रम में है, सुख किस में है? सुख नहीं है इस संसार के अंदर। जितना समय हम उस परमात्मा को देंगे, जितना समय हम सिमरन में देंगे, जितना समय हम सत्संग के अंदर देंगे, जितना समय हम ग्रंथ पढ़ने में देंगे। ग्रंथ पढ़ने सीखो, रामचरितमानस का अध्ययन करके देखो, जीने का कितना अच्छा ढंग है उसके अंदर। हर चौपाई के अंदर जीवन की सीख है, हर चौपाई के अंदर। लेकिन हम जैसे, हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं करते ये सब और फिर कलपते हैं, भटकते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं। संत फिर हमें युक्तियां बताते हैं और पार लगाते हैं, क्योंकि संतों का तो काम यही है। भगवान ने यही काम ही तो दिया है संतों को कि आप जाओ और इन माया में फंसे हुए भक्तों का उद्धार करो। तो भाई कथा जीवन के अंदर बहुत कुछ देती है और इन दिनों तो वैसे बड़ी कथाएं हो रही हैं, जगह जगह पर हो रही हैं, हर शहर में, पूरे भारत में, क्योंकि पितृदोष लगा हुआ है, पितृपक्ष चल रहा है और इसमें कथा का बड़ा महत्व है। कथा सुनने का जगह जगह पर, बाहर निकल के देखो आप अपने शहरों से, हर मोड़ पर कथा मिलेगी, हर मोड़ पर बैनर मिलेगा। कहीं भागवत चर्चा चल रही है, कहीं राम की चर्चा चल रही है, कथाएं हो रही हैं। तो ये किसके लिए है? ये हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे माया में फंसे पापियों के लिए। अब कोई कथा सुना रहा है, वो अपने लिए थोड़ी, साधु संत इतनी कथा कर रही हैं, वो अपने लिए नहीं कर रही, वो आपके लिए कर रही हैं, हम जैसों के लिए कर रही हैं। जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि के अंदर हर चीज को बांटा, हर चीज इस सृष्टि में डाली, तो एक चीज अपने पांव के नीचे दबा ली। लक्ष्मी जी पूछती है, प्रभु आपने हर चीज जीव जंतुओं को दे दी, मानव को दे दी, उम्र दे दी, लेकिन एक ये चीज आपने अपने पैरों के नीचे रख ली, भला ये कौन सी वस्तु है? भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी अगर ये चीज मैं दे देता तो ये दुनिया वाले, ये मानुष मुझे कभी याद ही ना करते, मेरा शुक्र ही ना करते। कहते हैं मैंने इंसान को हर चीज दे दी, माया दे दी, उसके कर्म अनुसार जीवन दे दिया, सुख समृद्धि दे दी, लेकिन फिर भी वो इस चीज के पीछे पागल होके मेरे दर पे आएंगे। लक्ष्मी कहती है ये कौन सी चीज है?
प्रभु कहते मैंने शांति अपने पैरों के नीचे दबा दी। अब आप देख लीजिए शांति कहाँ मिलती है। जब पैसे से शांति मिलती है, घर कहीं पे कहीं कलेश हो जाए फटाफट की बाहर निकलते हैं, या तो अपने संतों के चरणों में सारी बात रखते हैं, या भगवान के मंदिर में हम अपनी बात रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ चैन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वही शांति तो प्रभु के चरणों में है, जो प्रभु ने दबा ली थी। तो भाई सच्ची शांति कहाँ है? प्रभु के नाम में, प्रभु के सिमरन में। कथा जीवन के अंदर जिसके उतर जाती है, उसे जीवन के अंदर किसी और चीज को उतारने की जरूरत नहीं है। तो कथा का बड़ा महत्व इन दिनों तो खास। तो हम भी आज कथा, अब आप और भी कथा सुनोगे तो हम कथा से क्या सीख रहे हैं, ये भी आप जरूर गौर करना। जब आप आज ये कथा सुनोगे, जब आप ये सत्संग सुन लोगे, उसके बाद सोचना कि हम सत्संग से क्या ले पा रहे हैं, कथा से हम क्या सीख पा रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आज ही प्रश्न किया सुबह, किसी ने प्रश्न किया कि भाई भगवान का ध्यान, ये कथा से इसका परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है? मैंने उसे कहा, भाई देख, मैं तो इतना जानता नहीं, ना मैं इतना ज्ञानी पुरुष, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, कथा का परिणाम कथा होता है। कथा का परिणाम कथा ही निकलेगा। जिस प्रकार 9 का बहाड़ा, 9 का अंक पूर्ण है, 9 के अंक को कोई काट नहीं सकता। 9 का बाड़ा हम सबने पढ़ा है। 9 का बाड़ा पढ़ने पे जो अंक आता है उसको जोड़ लेना, 9 बनेगा। 9 अंक पूर्ण है, उसे कोई काट नहीं सकता। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तीनी 27, 7 और 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 और 4 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 7 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 दा 90, 0 हटा दो फिर 9। 9 का अंक पूर्ण है, 9 के अंक को कोई काट नहीं सकता। अब आप 8 का गिन के देखो, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, ये यहीं कट गया। इसी प्रकार भगवान की कथा पूर्ण है। उससे भला क्या होगा? कथा का परिणाम क्या होगा? कथा का परिणाम कथा जरूर होता है, कथा जरूर मिलती है। तो कथा का बड़ा महत्व, और ये महत्व आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है। बहुत पहले के समय से कथा का बड़ा महत्व है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत की तैयार हुए, तब देवता आ गए। देवता आए सुखदेव मुनि के पास, कहते हैं आप जो कथा का रसपान राजा परीक्षित को करा रहे हो, वो कथा हमें सुना दो, और ये देवलोक का अमृत है, ये आप राजा परीक्षित को दे दो। सुखदेव मुनि कहते हैं, देवताओं बड़े शातिर बनते हो, कहाँ तुम्हारा ये देवलोक का अमृत और कहाँ कथा रसपान। तो देखिए कथा कितने भाग से मिलती है। कथा हर किसी को नहीं मिलती, अच्छे कर्मों से कथा मिलती है। कथा में कोई नहीं आ सकता, जिसे वो बुलाता है वो ही उसकी कथा सुनता है। नहीं तो इतनी दुनिया पड़ी है, आधे तो भगवान को ही नहीं मानते, वो अपने आप को भगवान मानते हैं। तो भाई जितना हो सके
जीवन के अंदर हम उस परमात्मा का ध्यान करें, उस परमात्मा के रंग में रंगे रहें। तो हम आज की कथा को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं संग पर। संग जीवन के अंदर हमेशा अच्छा करें। अच्छा संग जीव को कहां से कहां ले जाता है और बुरा संग जीव को कहां से कहां ले आता है, सब जानते हो, देखते होगे अपने आसपास संगत का असर कैसे पड़ता है। लेकिन कईयों पर गुरु कृपा भी हो जाती है। अजामिल संतों की कृपा ही तो हुई थी। अजामिल का जीवन कैसे सुधरा, भागवत में सब सुनते हैं। संतों की कृपा ही तो हुई थी, संतों की वाणी ही तो गई थी। जिसके जीवन की नौका संत चला देते हैं, संत इंसान की तकदीर भी बदल देते हैं। संतों का संग हमें भव सागर से पार कर देता है। संग करना है तो संतों का करो। क्यों करते हो बुरा संग, क्यों फंसते हो? अच्छा संग करो, जीवन के अंदर अच्छा काम करो, कर्म अच्छा करो, सेवा भाव रखो जीवन के अंदर, क्रोध मत रखो। तो एक बार की बात, एक भंवरे की मित्रता गोबरी कीड़े के साथ हो गई। मित्रता बड़ी अच्छी चल रही है। अब एक दिन गोबरी कीड़े ने सोचा, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इतना समय हो गया हमारी मित्रता। गोबरी कीड़े ने भंवरे से कहा, ए मित्र, कल तू हमारे यहाँ भोजन के लिए आना। भोजन के लिए न्योता दे दिया गोबरी कीड़े ने। भंवरा भी अगले दिन तैयार त्यूर होकर अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ पहुंचा। गोबरी कीड़े ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बड़ी आओ भगत करी भंवरे की, अपने मित्र की। और भोजन का समय हुआ, भंवरे को कहा अब भोजन करते हैं। तो भोजन के अंदर गोबरी कीड़े ने गोबर की गोलियां परोसी। अब भंवरा सोचता है कि मैंने बुरे का संग किया तो मुझे अब ये भोजन तो ग्रहण करना पड़ेगा। अब मैंने इससे मित्रता करी तो मित्रता तो निभानी पड़ेगी, मुझे परिणाम तो हासिल करना पड़ेगा। भंवरे ने भोजन ग्रहण किया और मन में सोचता है अब इसे भी मित्रता का फल देना पड़ेगा। भंवरे ने न्योता दे दिया कि ये मित्र, आज मैं तेरे यहाँ भोजन के लिए आया हूँ, कल तू मेरे यहाँ भोजन के लिए आना। अब अगले दिन गोबरी कीड़ा भी भंवरे के यहाँ भोजन के लिए पहुंच गया। भंवरे ने भी स्वागत किया, आओ भगत की। भंवरे ने जो गोबरी कीड़े को उठा के गुलाब के फूल पर बिठा दिया और बढ़िया रसपान करवाया। अब गोबरी कीड़ा सोचता है कि मेरा कर्म कितना सुंदर कि मैंने अच्छे का संग किया, मैंने ऐसे मित्र का संग किया जिसने, देखो मुझे, कहाँ मैं तो गंदगी में पड़ा रहता था, कहाँ मुझे इसने इतना अच्छा भोजन करवाया। अब गोबरी कीड़ा सोचता है मैं तो भाई अपने घर नहीं जाता, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं अपने घर नहीं जाता। गोबरी कीड़ा भंवरे के साथ वहीं बैठा है।
फूल पर बढ़िया बातचीत कर रही हैं। कहता है भंवरे से, ए मित्र मैं तो नहीं जाऊंगा। भंवरा कहता ठीक है। बढ़िया भोजन कर रहे हैं, इतने में मंदिर का पुजारी आ गया। अब भंवरा तो उड़ चला और पुजारी फूल तोड़ने लगा। फूल तोड़ा और फूल कहाँ चढ़ाए? मंदिर में, प्रभु के चरणों के अंदर। गोबरी कीड़ा और गदगद हो गया कि वो कहाँ पहुंच गया? प्रभु के चरणों में। प्रभु के दर्शन कर रहा है, गदगद हो रहा है, अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है कि वो समय कितना अच्छा आया मेरे जीवन में जब मेरी मित्रता किससे हो गई? भंवरे से हो गई। अब भंवरा गोबरी कीड़े के लिए क्या सोचता था और गोबरी कीड़ा भंवरे के लिए क्या सोचता था? सोच में फर्क आ गया ना। अब इतने में संध्या हुई। पुजारी सारे फूल इकट्ठा करता है और वो गंगा जी में छोड़ देता है। अब तो भंवरा निहाल हो गया। अब तो भंवरा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया। इतने में भंवरा आ गया गोबरी कीड़े के पास गंगा जी में। कहता है, और मित्र क्या हाल है? गोबरी कीड़ा कहता है, भंवरे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू मेरी जिंदगी में आया और तू मेरा मित्र बना। कि जहां पर लोग मरने के बाद पहुंचते हैं, मैं वह जीते जी गंगा की लहरों में गोते लगा रहा हूं। मैं उस गंध को अपनी जन्नत समझता था, लेकिन मैं तो जन्नत से देखो आज मैं स्वर्गों में हूं। तो देख लो, गोबरी कीड़े ने भंवरे का संग किया तो वो कहां पहुंच गया। तो हमने पहले भी कहा कि अच्छा संग कहां से कहां ले जाता है और बुरा संग कहां से कहां ले आता है। जीवन के अंदर संग अच्छा करो। जिसने अपने जीवन के अंदर संग अच्छा कर लिया, उसका आधा जीवन तो वैसे सुधर गया। और संग चढ़ता जरूर है। कई लोग ये भी कहते हैं, मैं उसके साथ जाता हूं, मैं उसके साथ नहीं बनूंगा, बड़े बड़े वादे करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हमने भी देखा है, तुमने भी देखा है, हर कोई देख रहा है संग। अगर शराबी का संग करोगे शराबी हो जाओगे, वक्त नहीं लगेगा। जितना आप कहो मैं नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल रखूंगा, नहीं नहीं, शराबी का संग करोगे शराबी हो जाओगे। जवारी का संग करोगे जवारी हो जाओगे। स्वार्थी का संग करोगे स्वार्थी बन जाओगे। चाहे आप लोगों की मदद करने वाले हो, स्वार्थ मन में आ ही जाएगा। लेकिन अगर संतों का संग करोगे भक्त बन जाओगे। प्रभु नाम मीठा लगेगा, सेवा सिमरन मीठी लगेगी, तो कर लो ना संतों का संग। जीवन के अंदर भाग उठा लो, संतों का संग कर लो। क्या पाई पैसा लगेगा? संतों का संग करने से क्या पाई पैसा लगेगा? अरे संत तो उद्धार कर देते हैं जीवों का। अब सोच लो हमने क्या संग करना है। गोबरी कीड़े के भांति भंवरे से मित्रता कीजिए। यहां पर भंवरा कौन? हमारे सतगुरु। और गोबरी कीड़ा कौन? हम जैसे माया पे फंसे पापी। अगर हम संतों से या संतों के चरणों में प्रेम से जाएंगे, संत भी हमें क्या करवाएंगे? रस का पान करवाएंगे। और वो रस कौन सा? वो सत्संग रूपी रस, वो कथा रूपी रस। तो संग अच्छा करो। अच्छा संग करेंगे तरक्की हो जाएगी। तरक्की कहां से कहां पहुंच जाओगे। और उस अच्छा करते करते संतों का संग करोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो जाएगा।
जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी रहेगी नहीं। सुख दुख तो जीवन के अंदर आएगा, जीवन का नाम ही सुख दुख है, लेकिन इन चीजों से पार करो। तो भाई जीवन के अंदर संग अच्छा करें। जिसने अपने जीवन के अंदर संग अच्छा कर लिया उसने अपने जीवन के अंदर आदि उपलब्धि तो पा ली। क्योंकि अगर संग हम दिन रात अच्छों के साथ बैठेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, वो देखना आप धीरे धीरे परमात्मा की गलियों के नजदीक हो जाओगे। परमात्मा क्या कहते हैं? भगवान यही कहते हैं ना, जीव सबसे प्रेम करने वाला, हर किसी से मीठा बोलने वाला। तो हम यही कहेंगे, जीवन के अंदर संग अच्छा करो। मत बैठो इसके पास जो आपको गलत मत दे। मत बैठो किसी शराबी के पास जो आपको कहे कि शराब अमृत के समान। मत बैठो ऐसे लोगों के पास। हमने क्या करना? संतों के पास बैठो, भगत की लाइन में बैठो, देखना जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। क्योंकि ये मानुष चोला अब मिला है ना, तो आओ ताली बजाकर 2 मिनट सब बोलेंगे। शब्द हैं बड़े सुंदर लिखे, प्रयास किया है, सब ताली बजाकर बोलेंगे कि संग हमें कैसा करना है और अच्छे संग से हम क्या पालेंगे, तरक्की पालेंगे। तो आप ताली बजाकर मीठी मीठी तालियों के साथ सब बोलना। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, जय हो भाव से जय हो, श्रद्धा से जय हो। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, जय हो। संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा। संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा। संग अच्छा करो तरक्की मिलेगी, और संतों का संग करो भव पार उतर जाओगे। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, जय हो भाव से जय हो, प्रेम से जय हो, श्रद्धा से जय हो। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, अच्छा अच्छा संग कर। रात दिन करेगा बुरा अगर तू, पार किवें करेगा जीवन सफर तू, पार किवें करेगा जीवन सफर तू। रात दिन करेगा बुरा अगर तू, पार किवें करेगा जीवन सफर तू। रात दिन बुरा करोगे, इस जीवन से कैसे पार हो जाओगे? क्योंकि कलयुग के अंदर जो करेगा वो भरेगा। आप रात दिन गलत कर रहे हो, रात दिन बुरा कर रहे हो, कर्म आपका आगे आएगा, ये जीवन सफर पार नहीं होगा। तो सोच लेना क्या करना है। रात दिन करेगा बुरा अगर तू, पार किवें करेगा जीवन सफर तू, पार किवें करेगा जीवन सफर तू। रब दे दर ते की मुंह ले जाएगा। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां पाएगा। संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा, जय हो। अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नु पाएगा, अच्छा अच्छा संग कर तरक्की पाएगा। मीठा मीठा बोल बंदे हर एक नाल तू, संतां दे वचनां नू दिल च उतार तू, संतां दे वचनां नू दिल च उतार। मीठा मीठा बोल बंदे हर एक नाल तू, संतां दे वचनां नू दिल च उतार तू, संतां दे वचनां नू दिल च उतार तू। उतार लो ना संतों की वाणी को। संत यही तो कह रहे हैं कि मीठा मीठा बोल बंदे हर एक नाल तू। मीठा बोलो, क्या पाई पैसा लगेगा? कोई पाई पैसा नहीं लगेगा।
मीठा मीठा बोल बंदे हर एक नाल तू संतां दे वचनां नू दिल च उतार तू संतां दे वचनां नू दिल च उतार तू संतां दे वचनां नू दिल च उतार 84 तो बंदे तू तर जाएगा 84 तो बंदे तू पार हो जाएगा अच्छा अच्छा संग कर बंदे तर जाएगा अच्छा अच्छा संग कर बंदे तर जाएगा संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा 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 कदे भी किसे दे नाल करी अपमान तू हथ जोड़ सबदा करी सम्मान तू हथ जोड़ सबदा करी सम्मान तू कदे भी किसे दा ना करी अपमान तू हथ जोड़ सबदा करी सम्मान तू हथ जोड़ सबदा करी सम्मान तू जीवन दे विच आनंद हो जाएगा अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा जय हो अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा संतां दा संग कर बंदे तर जाएगा अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा अच्छा अच्छा संग कर तरक्कियां नू पाएगा अच्छा संग कर जीवन के अंदर आनंद पाओगे प्रेम करना सीखो जीवन के हर किसी से प्रेम करना सीखो मत फंसो माया में कंट्रोल हमें खुद करना पड़ेगा अपने मन को खुद हमें समझाना पड़ेगा मन को शांत कैसे करें 5 उपाय कल बताएंगे आपको कल की कथा के अंदर तो उससे पहले माया को मारना सीखो वैसे माया मरती नहीं इस मन को समझाना पड़ेगा माया नहीं समझेगी माया तो दिन रात दिमाग में घूमेगी घूमती है कई सत्संग में बैठे होते हैं ध्यान कहाँ होता है अरे भाई जीवन के अंदर कुछ भी साथ नहीं जाता इंसान अपने कर्म लेकर पैदा होता है कर्म लेकर संसार से विदा होता है ना कुछ लाता है ना कुछ जाता है माया मरी ना मन मरा मर मर जाए शरीर माया मरी ना मन मरा मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर जी क्या कह गए कबीर जी माया मरी ना मन मरा ना माया मरी ना मन मरा ये शरीर मरते जा रहे हैं नए शरीर आते हैं माया उसमें भी आ जाती है मन उसमें भी आ जाता है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो संसार की माया को देखता है उसके अंदर भी वही शौक वही माया जाग पड़ती है तो माया मरी ना मन मरा मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर आशा तृष्णा किसी की नहीं मरती भला किसी की आशा मरी इंसान की बढ़ती जा रही है मेरे पास ये भी हो मेरे पास ये भी हो आशा मरती नहीं कोई काम हुआ तो भगवान के चरणों में पहुंच गए वो बात पूरी हो जाए ना आधे तो धन्यवाद करने में जाते चलो कोई चीज भगवान से मांगी प्रभु हमें गाड़ी दे देना अब गाड़ी तो 2-3 महीने बाद आ गई आधे तो भगवान का शुक्रिया करने भी नहीं जाते बाद में शुक्रिया करने ही नहीं जाते
धन्यवाद करने ही नहीं जाते कि प्रभु आपकी कृपा से ये मिला है, ना। फिर परमात्मा याद नहीं आता, और वो 6 महीने तक चीज चलती है, फिर कोई और चीज की इच्छा जागी, फिर कौन याद आता है? फिर वही प्रभु के दर पे ये दे देना। एक बच्चा जीवन के अंदर, कई बच्चे भी हैं ऐसे, वो भगवान को देखते नहीं, और जब पेपर आ जाए, भगवान पास करा दियो, और कुछ नहीं मांगता, बस पास करा दियो। अरे पास करवाने के लिए भी तो रोज जाना पड़ेगा ना, अर्जी को ले जाना पड़ेगा ना। एक बार की बात आप सुनोगे भी और हंसोगे भी, सुनना बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति गया संतों के पास, काफी समय से जा रहा था, भक्त था संतों का, किराए के मकान में रहता था। अब संतों के पास गया, संत जी कृपा करो। अब संत जी कहते हैं क्या बात है? संत जी बड़ा समय हो गया किराए के मकान पे धक्के खाते खाते थक गया मैं तो, अब अपना मकान हो जाए तो जीवन सुंदर हो जाए। ध्यान देना, लाइन क्या कह रहा है? अब अपना मकान हो जाए तो ये जीवन क्या हो जाएगा मेरा? सुंदर हो जाएगा। संतों को दया आ गई, संत कहते जा तेरा अपना मकान हो जाए। अब संत तो तकदीर भी बदल देते हैं, हाथों की लकीरों को भी बदल देते हैं। संतों ने आशीर्वाद दिया, मकान हो गया। जाता सत्संगों में सही चल रहा है। संत कहते हैं अब तो जीवन सुंदर बन गया भाई, अब अपना मकान हो गया, तूने कहा था मकान मिल जाए। संत जी को जवाब देता है, संत जी अब ना गर्मी बहुत है, बस अब उस मकान में एक एसी हो जाए तो जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो जाए। संत कहते चलो गर्मी का समय है, संतों ने आशीर्वाद दे दिया, चलो अब एसी भी लग जाए। अब संतों की कृपा हुई, एसी भी आ गया, एसी लग गया। अब बढ़िया बीत रहा है समय, चलो बैठा एसी में, 18 पे चला रहा है, 16 पे चलाए, कृपा है। सत्संग पे जाता है, संत पूछते हैं भाई अब तो ठीक है? हाँ हाँ संत जी बड़ी कृपा है, अब जीवन सुंदर है। समय बीता, अब देखता है पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है, मैं पैदल ही धक्के खा रहा हूँ, पैदल ही सारे काम कर रहा हूँ, अपनी दुकान पर पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ। गया संतों को कहता है, संत जी बड़ी कृपा कर रही है, अब एक मोटरसाइकिल हो जाए ना, जीवन थोड़ा सौखा हो जाए। संत जी कहने लगे जा भाई मोटरसाइकिल भी हो जाएगा। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, अब मोटरसाइकिल भी आ गया। बढ़िया, यही समय चल रहा है। देखो कब से इंसान शुरू, अब ये यही मौसम चल रहा है। मोटरसाइकिल पर निकलता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, शाम को बड़ा गुनगुनाता है, धन्यवाद करता है परमात्मा का। अब सर्दियां आ गई, देखता है पड़ोसी के पास तो कार भी है, वो तो कार में जाता है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। संत कहते हैं अब तो ठीक है भाई, मकान बन गया, एसी भी लग गया, मोटरसाइकिल भी मिल गई, काम तेरा है ही सही, मेहनत कर रहा है, अब तो जीवन सुंदर है, सत्संग में भी आता है, कृपा हो रही है। कहता है संत जी एक गाड़ी मिल जाए ना तो और बड़ी कृपा हो जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया, गाड़ी भी जल्दी आ जाए। गाड़ी ले ली, अब कार आई, सोचता है अब नौकरी छोड़ूंगा, क्योंकि अब तेल डलेगा, खर्चे बढ़ेंगे। संत जी को कहता है, संत जी अब नौकरी से पार नहीं पड़ती, अब एक अपना व्यापार हो जाए, छोटा सा ही हो जाए, बड़ी मेहरबानी रहेगी। संतों ने आशीर्वाद दिया, जा तेरा व्यापार हो जाए। कुछ समय बाद व्यापार भी हो गया।
संतों की कृपा रह रही है। अब व्यापार हो गया, संतों को कहता है संत जी अब बड़ा व्यापार हो जाए, मेरा ये व्यापार फैल जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया, व्यापार बड़ा हो गया। अब उसका दिल्ली आना जाना हो गया, दिल्ली में काम बढ़ गया, बड़ा सुंदर। अब फिर तंग हो गया, फिर गया संतों के पास, संत जी अब बड़ा व्यापार तो हो गया, दिल्ली रोज आना जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, अब दिल्ली में एक मकान हो जाए तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। संतों ने कहा जा दिल्ली में तेरा मकान हो जाएगा। दिल्ली में मकान बन गया, काम चल रहा है, संतों की कृपा है। अब धीरे धीरे काम इतना फैला कि वो काम उसका बम्बे तक पहुंच गया। अब बम्बे गया 2-3 बार, परेशान होकर आ गया। संत कहते हैं अरे भाई अब क्यों मायूस है, अब तो बड़ी कृपा है मेरे सतगुरुओं की भी और उस परम पिता परमात्मा की भी तुझ पर बड़ी कृपा है, जीवन इतना सुंदर हो गया तेरा। कहता है संत जी व्यापार के सिलसिले में इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, बड़े धक्के हैं, अब एक बॉम्बे में फ्लैट हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। संतों ने आशीर्वाद दिया, बॉम्बे में फ्लैट हो जाए, फ्लैट भी आ गया, बड़ी कृपा रही। अब जाता है, करता है, व्यापार कर रहा है, कुछ समय बीता फिर आ गया। संत कहते हैं अब क्या समस्या है भाई, तुझे मकान दे दिया, कार दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, व्यापार दे दिया। कहता है संत जी जाता हूँ, बड़ा ट्रैफिक होता है बॉम्बे में, अंधेरी में फंसता हूँ, 4-4 घंटे निकल ही नहीं पाता, अब एक अपना हेलीकॉप्टर हो जाए तो बड़ी। संतों ने आशीर्वाद दिया, हेलीकॉप्टर भी हो जाए। अब उसने हेलीकॉप्टर भी आ गया, काम बढ़ गया, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार हो गया। अब वो काम के सिलसिले में अमेरिका जाता है और अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर पे जाता है। जब पहली बार अमेरिका गया बड़ा गदगद होके गया, देख संतों ने हेलीकॉप्टर भी दिया, मेरा व्यापार इतना। अब 3-4 गेड़े अमेरिका के लगे, आ गया संतों के पास, संत जी ऐसे ऐसे बात है, बड़ी कृपा तो आप कर रहे हो, अब एक अमेरिका में मकान हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। संतों ने आशीर्वाद दिया, अमेरिका में मकान हो जाए, अमेरिका में मकान बन गया, जीवन सुंदर गुजरान हो रहा है, अब बड़ा खुश रह रहा है, सत्संग में आता, सत्संग सुनता। अब एक दिन संतों ने उसे बुला लिया, कथा हुई, वो जा रहा था, संतों ने आवाज मारी, संतों ने बुलाया। अब तो जीवन सुंदर है, अब तो जीवन में शांति है, अब तो कृपा है। कहता हाँ जी संत जी बड़ी कृपा है। संत जी कहते हैं अब तो कुछ और नहीं चाहिए। ना ना संत जी आपने बहुत दे दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक दिन चांद पे जब रहने का जुगाड़ होगा तो एक चांद पे मकान है, देख लो। कहाँ किराए के मकान पे था और कहाँ माया पहुंच गई, कहाँ ममता पहुंच गई कि अब जब समय चांद पे रहने का आएगा ना संत जी एक चांद पे भी मकान हो जाए। क्या माया मरी, क्या ये मन मरा? किराए के मकान पे रहता भक्त, कितना कुछ ले गया, माया फिर भी खत्म ना हुई। अब माया ये धरती से ही बाहर होगी, कहाँ अटक गई? चांद पर, क्योंकि धरती पे तो सब कुछ पा लिया, एक देश से दूसरे देश में भी मकान पा लिया। तो भाई देखो क्या सीख रही है, क्या कर रहे हैं हम। ऐसे जीवन के अंदर मत करें। क्या हम काबिल हैं इनके दर पे जाने के लिए? हैं काबिल हम? हैं काबिल? क्यों दुनिया की बातों में पड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, उस परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे। अब ये हालात हैं, देखो
किसी ने क्या खूब लिखा कि एक व्यक्ति और संत की कथा। व्यक्ति किराए के मकान से कहाँ तक पहुंच गया? चांद के मकान तक। चांद के मकान तक पहुंच गया। देखो तो सही, सोचो तो सही, सोच इंसान की कहाँ जा रही। तो भाई कितना बोझ चढ़ा, कितनी मेहरबानी का बोझ रहा उस भक्त के ऊपर। संतों ने कितना दे दिया। कहाँ किराए के मकान पे रहता था, अमेरिका तक मकान बनवा दिया संतों ने। तू खुश रहे, भक्त खुश रहे। संत हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे भक्त खुश रहें। लेकिन भाई क्या हम इनके दर पे जाने के काबिल हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम इनसे ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, माया में फंस रहे हैं। मन ही नहीं मर रहा, भर ही नहीं रहे हम अंदर से। और दे क्या रही है? क्या मांगते हैं संत? कोई पैसा नहीं मांगते। क्या दे रहे हैं संतों को? संत यही कहते हैं, कुछ समय निकालो, कुछ समय और ध्यान कर लो उस परमात्मा का, भक्ति में। कितना समय बताया? 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पूर्ण 8। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। आप 24 मिनट उस परमात्मा का ध्यान नहीं लगा सकते। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी घड़ी में 12 मिनट हो गई। आधी से पूर्ण 8, 12 का आधा 6 मिनट। क्या हम 6 मिनट उस परमात्मा को नहीं दे सकते, जिनकी कृपा से हम इतना कुछ पा रहे, सीख रहे? लेकिन जो ये कथा सुन रहे हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं। हम तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम तो न जाने कितने 6 मिनट हो गए कि हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा कोई धन दौलत की नहीं कर रहे, चर्चा कोई हम विषय रस की नहीं कर रहे, चर्चा हम कथा रस की कर रहे हैं। तो भाई काबिल बनो उस परमात्मा के दर पे आने की। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। क्यों काबिल नहीं हूँ तेरे दर पे आने के लिए? क्यों? क्योंकि प्रभु हम चाह कर बैठे इस जमाने से, हम इस धरा पर आके तेरा ध्यान नहीं कर पाए। हमारी चाहत, हमारा मन, हमारी माया कहाँ फंस गई? आशा तृष्णा कहाँ फंस गई? इस संसारिक वस्तुओं में फंस गई। जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न आया। जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न आया।
सिवा दिल के टुकड़े के, ओ सिवा दिल के टुकड़े के, ऐ मेरे सतगुर कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा हमने न जानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा हमने न जानी, कर्जदार तेरा, कर्जदार तेरा वफादार भी हूँ, कर्जदार तेरा वफादार भी हूँ, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है हम तेरे दर पे आने के काबिल। इतने माया में फंस गए, इतनी ममता में फंस गए, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, ये जिंदगी आपने दी और हमने ही आपकी महिमा को नहीं जाना, हमने ही आपको भुलाया। तो जीवन के अंदर कभी भी हम मत घबराएं, ना हम जीवन के अंदर किसी चीज में फंसे, हाय हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, नहीं, जितना है उसमें ही प्रसन्न रहे। कर्जदार तेरा, मकान दे दो, एसी दे दो, मोटर कार दे दो, साइकिल दे दो, अमेरिका में मकान दे दो, ये कर्जदार मैं तेरा कि कर्जा चुकाने के भी काबिल नहीं। बड़े प्यारे शब्द। तो जीवन के अंदर हर वक्त उस परमात्मा से जुड़कर रहें। बड़ी कृपा गुरुदेव की दिन रात बरस रही है, ये प्रयास रहा आज का हमारा। कल हम मन को शांत रखने के 4-5 उपाय आपको बताएंगे। जीवन के अंदर बस इतना इतना ही अगर हम कर्म कर लें, इतना इतना ही हम शुभ कर्म कर लें, इतना इतना थोड़ा थोड़ा ही हम नाम जप लें, तो जीवन हमारा बड़ा सुंदर हो जाएगा। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। अब एक छोटा सा प्यारा सा भजन गाकर हम आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि भजन कीर्तन भी जरूरी होता है। जीवन के अंदर भजन कीर्तन करना भी जरूरी होता है। तो अब एक छोटा सा भजन हम कहेंगे और उसके बाद हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देंगे। बाकी की चर्चाएं हम कल करेंगे। तो लेकिन इतना जरूर कहूँगा, असूलों पे आए आँच
तो टकराना जरूरी है। असूलों पे आए आज तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाई जिंदगी के अंदर कुछ कर लीजिए, कुछ पा लीजिए। जिसने अपने जीवन के अंदर कुछ कर लिया, जीवन के अंदर कुछ पा लिया, उसका जीवन बहुत सुंदर बीतेगा, परमात्मा के नाम में बीतेगा। कर्म हमारा रुकना नहीं चाहिए। आज हमने सीखा कि संग हमने कैसे करना है। अच्छा अच्छा संग करेंगे तो हम अच्छी चीज़ों को पालेंगे, नहीं तो ये जीवन ये ऐसे ही चल रहा है, कहीं गए कहीं और चले जाएंगे, ये चलता रहेगा सिलसिला यूं ही। अपने लिए जोड़ना शुरू करें। और जोड़ना क्या है? कोई धन दौलत नहीं जोड़नी, कर्म जोड़ना है। एक ऐसी वाणी को अपने अंदर धारण करो। रोज सुबह हम उठे ना, हमारे हाथ जुड़ते हैं मंदिर में, ये भी कहा करो, हे सरस्वती मैया हर समय मेरे कंठ में तू निवास करियो, ताकि मैं किसी से गलत ना कर पाऊं, किसी को गलत ना बोलूं, कभी भी मेरी वाणी से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। तो अब एक भजन कहेंगे और यही कहेंगी, अपने सतगुरु से प्रेम रखें, प्यार रखें। वही प्यारा लगता है जो अपने सतगुरु की चरण शरण में रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है। प्यारा तो वही है, समर्पण भाव तो उसी का ही है। तो आओ अब ताली बजाकर सब बोलेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। करो गुरुदेव से प्यार। मीठी मीठी तालियों बजाकर जो सुन रहा है। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जिसनू नशा नाम दा चढ़िया, जिसनू नशा नाम दा चढ़िया, सतगुरु दा जिने पल्ला फड़िया। सतगुरु दा जिने पल्ला फड़िया, ओदी होण ना दिंदे कदे हार, प्यारे लग दे ने। ओदी होण ना दिंदे कदे हार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। सेवा कर कर थक दे नईयो, सेवा कर कर थक दे नईयो। मैल दिलां विच रख दे नईयो, मैल दिलां विच रख दे नईयो। जेड़े तन मन ताली बजाकर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जेड़े तन मन देने वार, प्यारे लग दे ने। जेड़े तन मन देने वार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने। जेड़े कर दे गुरां नाल प्यार, प्यारे लग दे ने। जेड़े आंदे ने दरबार, प्यारे लग दे ने।
गुरु वचना दा मान है कर दे, गुरु वचना दा मान है कर दे, मन विच शरदा भगती रख दे, मन विच शरदा भगती रख दे। जो गुरु वचनों का मान करते हैं सब कुछ पा लेते हैं वो अपने सतगुरु से। जिसको अपने सतगुरु को रिझाना आता है ना, उसे किसी और को रिझाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं है। जिसको अपने सतगुरु को मनाना आता है, सतगुरु से सब कुछ दे देते हैं। गुरु वचना दा मान है कर दे, मन विच शरदा भगती रख दे। अमृत दी मिलदी धार प्यारे लगदे ने, अमृत दी मिलदी धार प्यारे लगदे ने। जेड़े करदे गुरां नाल प्यार प्यारे लगदे ने, जेड़े आंदे ने दरबार प्यारे लगदे ने, जेड़े करदे गुरां नाल प्यार प्यारे लगदे ने। भाई सारे बोलो जय गुरां दी, प्रेम से बोलो जय भाई मिलकर बोलो जय गुरां दी, भाई सारे बोलो जय सूरज बोले जय गुरां दी, चंदा बोले जय गुरां दी, भाई तुसी भी बोलो जय भाई असी भी बोले जय गुरां दी, जय गुरां दी, जय गुरां दी। तो भाई अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी से जय गुरुदेव। बस भक्ति में रंगे रहें, समय बहुत आगे और गंदा आना है, गंदे से गंदा समय आना है, लेकिन गंदे समय में भी हमें अच्छा रहना है और उस परमात्मा की भक्ति को नहीं भूलना। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय।